गुड मॉर्निंग बच्चों। एक लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबों का स्वागत है। पूर्व की भांति आज हम फिर क्लास 8 विषय गुणनखंड पाठ 6.1 बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। इससे पहले हम थोड़ा पूर्वाभ्यास कर लें बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से मेरा तात्पर्य है, वैसे तो गुणनखंड से तात्पर्य होता है गुणा का खंड होना, माने उस जो दिया गया संख्या है उसको टुकड़ों टुकड़ों में गुणा के खंड में बांट देना। लेकिन हम लोगों के बीच में लिखा रहता है पाठ में अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो हम जाने अभाज्य संख्या क्या है। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या है जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो नेचुरली है, एक से बड़ी मतलब 2, 3, 2 से ही कटता है या 1 से कटता है, यानी विभाजित होता है। 3 3 से ही विभाजित होता है या 1 से, मतलब स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड हम जरा देखें बच्चों, पूर्व की कक्षा का अभ्यास कर लें। 15 को हम लोग सबसे छोटी, मतलब 2 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं विभाज्यता के नियम से, तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 पचे 15। इसी प्रकार 12 का जब हम करते हैं 2 से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से जब करेंगे तो 2 छक 12, और फिर 6 को 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, अर्थात 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार हम 45 का करके देखते हैं बच्चों, तो 45 में यहाँ स्पष्ट है, जो 45 में हम करके दिखाए हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से भाग लगेगा 45 में, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, और या तो ये 5 से कटेगा या 5 और 4 का योगफल 9 होता है, तो ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 से वे सभी संख्याएं कटती है जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, और 3 से वे सभी संख्याएं विभाजित होती है पूर्णतया जिसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। यहाँ हम देख रहे हैं 5 जोड़ 4 9, 9 3 से विभाजित है, इसीलिए हम 3 से भाग दिए, तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ शेषफल, यहाँ भागफल 15 होगा। फिर 15 को हम 3 से ही, चूंकि 5 और 1 6 भी 3 से विभाजित है, तो 3 से ही विभाजित होगा, तो 3 पचे 15, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3 गुना 5। बहुत स्पष्ट है बच्चों। पिछली कक्षा में हम अभाज्य गुणनखंड पढ़े थे, और जब तक हम अभाज्य गुणनखंड करना नहीं सीखेंगे तब तक हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि वहां भी अंक रहेंगे, वहां भी संख्याएं रहेगी, तो उसका पहले गुणनखंड करना ही होगा। जब तक हम उसका गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको अभाज्य गुणनखंड बहुत बारीकी से सीखना है। अब यहाँ हमने बहुत अच्छा सिखा दिया, 45 का करके दिखा दिया, 12 का भी मौखिक रूप से बता दिया कि सबसे पहले इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 से भाग देते हैं तो भागफल 6 होता है, लेकिन उसको तब तक भाग करेंगे जब तक कि उसका भागफल 1 नहीं आ जाए। तो यहाँ भी देखते हैं हम 5 को अब करेंगे तो 5 से 1 आ जाएगा, मतलब अंतिम तक उसको करना है जब तक कि भागफल 1 न आए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड क्या है हमने बता दिया है, गुणा का खंड खंड करना, माने किसी भी बीजीय व्यंजक हो या कोई अंक हो उसको खंड खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा में बांट देना, उसके एकदम अभाज्य की ओर ले जाना, मतलब मिनिमम की ओर ले जाना, गुणनखंड है, उसका खंड कर देना है छोटे छोटे टुकड़े में। अब बीजीय व्यंजकों का जब गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो उसमें भी हमको पहले देखना है, चिन्ह आता है, फिर अंक आता है, फिर बीजीय व्यंजक चर आता है। तो पहले हम अचर का करेंगे गुणनखंड, अचर का गुणनखंड जब ही करेंगे तो हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, जिस प्रकार हम लोग अंकों का गुणनखंड करते हैं उसी तरह अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रिक टर्म्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है, तो हम नेचुरली जानते हैं x पर पावर 2 है, तो उसको हम x गुना x लिख सकते हैं।
x पर पावर 3 है तो x गुना x लिख सकते हैं। y स्क्वायर है तो y गुना y लिख सकते हैं। अब यहां देख रहे हैं हम एक एग्जांपल से समझते हैं 6xy। तो 6 का पहले हमको करना होगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड बहुत ही सरल है, 2 तिया 6। और xy है तो हम उसको x गुना y लिखें या y गुना x लिखें। क्रम विनिमय नियम है, ये गुना का क्रम विनिमय नियम है बच्चों। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं क्लास 6 में ही। जो गुना का क्रम विनिमय नियम जो है गुना और जोड़ के लिए सत्य है, ये घटाव और भाग के लिए असत्य होता है। मतलब इसका मीन्स हुआ ये एडिशन कम्यूटेटिव लॉ आर यूजफुल फॉर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये इसके लिए सत्य है। तो 6xy में हम देखें 2 गुना 3 गुना x गुना y हो गया। अब 10x स्क्वायर y का करते हैं तो 2 पंचे 10, सिंपल है। चलिए आप अंक का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। x स्क्वायर है तो x गुना x किए और y तो एक ही है तो y गुना y कर दिए। ये इसका बीजीय व्यंजकों का 6xy का गुणनखंड हो गया। और दूसरा जो है सो इसका गुणनखंड हो गया, ये 2 गुना 3 और x इंटू वाई 6xy का गुणनखंड हो गया। 10x स्क्वायर y का 2 इंटू 5 10 हो गया। x गुना x स्क्वायर का हो गया और y तो अकेले था गुना y हो गया। अब आते हैं बच्चों सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड मीन्स कॉमन। इसमें कॉमन क्या है दोनों में जो, तो यहां एक एग्जांपल से समझते हैं 3x प्लस 9। 3x प्लस 9 में हम देखते हैं 3x का हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू x होता है। अब उसी में दूसरा पद है 9, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम जानते हैं 9 का अभाज्य गुणनखंड। जब आप ज्यादा गुणनखंड करोगे अभाज्य तो बहुत माइंड में ही वो सब गुणनखंड हो जाता है। 3 3 जा 9 होता है, मतलब 3 तिया 9। तो इसमें सार्व मतलब दोनों में देखना है कि है कि नहीं। जो अंक या अक्षर इसमें पहले पद में है वो दूसरे पद में है या नहीं। हम यहां गौर से देखें तो हम यहां गोला लगाए हैं, 3 इसमें भी है 3x में भी और 9 में भी एक 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। अब यहाँ x है लेकिन दूसरे पद में x नहीं है, यहाँ दूसरा 3 है तो पहले पद में दूसरा 3 नहीं है। तो जो दोनों में हो उसको हम लोग सार्व कहते हैं, मतलब कॉमन कहते हैं। कॉमन का अर्थ ही होता है जो मेरे लिए है वो दूसरे के लिए भी है। जैसे उदाहरण से अगर समझें तो हवा हमारे लिए भी जरूरी है, उतना ही जरूरी किसी भी सजीव प्राणी के लिए, पशु के लिए भी जरूरी है, पक्षी के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ सार्व से मतलब है जो दोनों में हो। तो दोनों में यहाँ 3 है, इसका सार्व जो है, अब 3 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको 3x प्लस 9 का सार्व गुणनखंड। तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3, तो 3 को हम बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इस टर्म में क्या बच गया बच्चों x, और दूसरे में क्या बच गया 3। तो ये कॉमन होके छोटी ब्रैकेट में हम लिख देंगे x 3 इंटू एक्स प्लस 3। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल है। अब इस प्रकार से हम देखें, अगर हम इसके आगे अगर जाएंगे गुणनखंड करने में तो हमें दो पदों का भी अगर जोड़ करके संयोजन के रूप में अगर मिलेगा हमको गुणनखंड करने, तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को जोड़ते या घटाते हैं। तो हम पहले बीजीय व्यंजकों को अगर 2 3 4 पद दे दिया गया है और उसमें जितने लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स मतलब समान पद को हम एक साथ जोड़ लेंगे और असमान पद को भी जहां जो है उसको लिख देंगे। तो समान पद को उसमें जोड़ लेंगे तो संयोजन करके फिर हमारा एक ऐसा रूप बन जाए, तो फिर हम उसका भी गुणनखंड कर लेंगे। अलग अलग टर्म का करके करें, या फिर अगर आप ज्यादा जानकार हैं तो वो डायरेक्ट कॉमन लेके कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 में आते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है मेरा, पहला प्रश्न है 5x और 15 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो 5x है, तो 5x का हम देखते हैं 5 गुना x। बहुत आसान है, क्योंकि 5 को हम विभाजित नहीं कर सकते, वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या जो होता है वो हम पहले से बता दिए हैं, पहले बता चुके हैं कि 5 से ही कटेगा या 1 से कटेगा।
तो जो स्वयं से कटे या एक से कटे वो अभाज्य संख्या है। तो 5 खुद अभाज्य है। अब 15 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम 15 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं यहाँ 3 गुना 5। तो हम वहां 3 गुना 5 लिख दिए, 3 5 15। अब दोनों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है, तो वो हम देखते हैं। 5x का गुणनखंड हो गया 5 गुना x, 15 का गुणनखंड हो गया 3 गुना 5, और दोनों में सार्व क्या है तो हम गोला लगा के देख सकते हैं। 1 5 यहाँ भी है, 1 5 यहाँ भी है। x इसमें है तो इसमें नहीं है, 1 3 इसमें है तो पहले पद में नहीं है, तो वो सार्व नहीं होगा। तो दोनों में सार्व जो हो गया वो मेरा 5 हो गया। स्पष्ट है बच्चों? अब दूसरे प्रश्न में हम चौथा प्रश्न ले हैं इसका, जो 8x² y और -32 दो पद है, एक 8x² y और दूसरा पद है -32x² में 8x² y का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 8 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। x² का तो हम पहले ही बता चुके हैं, x गुना x होगा, y का भी बता एक ही टर्म है तो गुना y हो जाएगा। -32 को जब हम गुना करते हैं तो माइनस में थोड़ा बच्चों सचेत रहना है, माइनस जहां देखो वहां थोड़ा सचेत रहना है। इसलिए अब माइनस में क्या है नियम, 2 बार हम जब माइनस को गुना करते हैं तो प्लस होता है, 4 बार करेंगे तो भी प्लस होगा, और 5वां बार करेंगे मतलब होता है सम बार में जब गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और विषम बार में करेंगे तो माइनस माइनस में ही रहेगा। यहाँ माइनस था और तो हमको 5 बार 2 गुना 2 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, और माइनस भी माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस, मतलब सब में माइनस रहेगा। और x तो एक ही है, y को 2 बार गुना किए, y गुना y। अब देखते हैं दोनों में सार्व क्या है, कॉमन क्या है। तो 2 गुना 2 गुना 2 इसमें भी कॉमन है, 2 गुना 2 गुना 2 इसमें भी कॉमन है, ले लिया हम, माइनस इसमें कॉमन नहीं है। अब एक x इसमें है, 2x इसमें है, एक x इसमें है, तो यहाँ x कॉमन हो गया एक, और यहाँ एक y कॉमन हो गया। यहाँ y 2 है लेकिन हम एक ही लेंगे कॉमन में, x y, x गुना y मतलब 2 दूना 4 दूना 8 xy, यही मेरा सार्व गुणनखंड हो गया। इसका अलग अलग गुणनखंड ये हुआ, और सार्व जब पूछेगा तो 8xy हो जाएगा। बच्चों अब दूसरे प्रश्न में आते हैं, गुणनखंड ज्ञात करें। 3x - 36, तो 3x का हम जानते हैं 3 गुना x होगा, और 36 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 होगा। अब इसमें सार्व देखते हैं क्या है, तो गोल से हम लगा चुके हैं, एक 3 इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो देखते हैं इस पद में हमको x बचा और बीच में माइनस बचा, और यहाँ 2 दूना 4 दिया 12 बचा, तो 3 × x - 12 हुआ। थैंक यू बच्चों।